जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उन्होंने अकेले चलाया था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आंदोलन चलाया तब भी अकेले चलाया था। तो संख्या हमेशा सही लोगों की कम होती है और जो झूठ मक्कार लोग होते हैं उनके काफिले खड़े होते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला खड़ा होता है, जीतने के बाद काफिला खड़ा होता है। उस परिवार का मैंने आंखों देखा हाल देखा है। उस परिवार के पास ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना रोटी खाने के पैसे हैं। 120 जो एक बटालियन पड़ी है उसकी छत पे, उनकी छत पे पड़ी है, बाहर बैठी है और उनके पास बड़े बड़े उनके बाल हो रहे हैं। मैंने पूछा बाल क्यों नहीं कटवा रहे? कहते जब हम लैट्रिन करने जाते हैं तो 2 मिलिट्री वाले हमारे साथ जाते हैं। उनके पास मैसे थी दूध पीने के लिए, ना मैसे हैं उनके पास। और जो मिलिट्री वाले खाना बच जाता है जो कूड़े में फेंकने वाला, वो खा के वो टाइम पास कर रहे हैं। उनको आज भी यहाँ नहीं आने दिया। तो आज भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। हमारे महबूब पराचा जी इस जो लड़ाई को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो एडवोकेट लड़की ने हमारा ये केस खराब कर दिया गया है, वो भी बीजेपी में ज्वाइन हो गई है। तो जो बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज दलितों की बेटियों का दिन में 10,000 बेटियों का बलात्कार होता है और ये सब मोदी को पता है। ये भी मुझे कैसे पता लगा कि एक दिन रात को 12-1 बजे मैंने टीवी चैनल चलाया, उसमें दिखाया जा रहा दलितों की बेटियों का 10,000 बेटियों का डेली बलात्कार होता है, जिसका कोई पर्चा नहीं होता, ना कोई रेख देख होती। अगर थाने में जाती है उनको पीड़ित करके उनको मार पीट के भगाया जाता है। बात करते हिंदू तक की, दलितों को हिंदू नहीं मानते ये लोग, दलितों को मानते हैं जो पैर की जुत्ती। आरएसएस की मीटिंग में मैं एक बार गया, वो कहते हैं दलितों को जैसे कुत्ते को दरवाजे पर बिठाया जाता है ऐसे बिठाओ। तो हम तो दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं और हमें वो पैर की जुत्ती समझते हैं। हमें हिंदुत्व का मातम नहीं देते, हमें हिंदुत्व का मातम देते हैं सिर्फ इलेक्शन तक। कहते हैं दलितों को सिर्फ दारू दो और वोटें पाओ। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं आर्टिस्ट हूँ गाजियाबाद से, विशाल नाम है मेरा और मेरा स्टेज नेम गढ़ी बॉय है। और जैसे ये पार्टी है बीजेपी, इसको मतलब मैं अपने तरीके से वजह से लोगों को बताते हैं कि ये बलात्कारी जनता पार्टी है। तो मैंने इनकी सच्चाई अपने एक गाने में लिखी है जिसका नाम है मणिपुर वायलेंस। ठीक है, गाने के बोल हैं कि हो दलियां दी सरकार दा राज चलदा, कदे हाथरस कदे मणिपुर जलदा, कदे रेप कर रातां च जलाई जांदियां, कंदे नंगी कर भीड़ च घुमाई जांदियां। फेल होया सी एजेंडा बेटी नूं बचाउण दा, फेल होया सी एजेंडा बेटी नूं पढ़ाउण दा। इत्थे नित नित रेप दे हां केस वधदे, पास होया है एजेंडा विक्टिम मराउण दा। ये मेरा मणिपुर वायलेंस गाना है और सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं और इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि ये आप लोगों की सच्चाई है। और जितने भी ये संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग अपना हिंदुत्व का पट्टा पहन लेते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, और जब किसी बहन बेटी की हित की बात आती है, किसी दलित की हित की बात आती है, किसी गरीब के हित की बात आती है, तो फिर ये अलग से बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिलता। कि ये लोग फिर मेरी नज़र में तो फिर ये गुलाम हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के। तो वही है कि अगर हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग बाग हमें दुनिया में बागी कहेगी, गुलाम नहीं। उनसे तो बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर हैं हम लोग। थैंक यू। हो गया